भाई करीम भाई, ये मेरी बहन के जहेज के बर्तन है, एक 2 रोज में चिकनी कर। देख लो मियाँ साहब, पहले इतना काम पड़ा है कि कारीगरों को फुर्सत नहीं है। कुछ भी हो, ये काम तो आपसे करवाना है। छोड़ जाओ, लेकिन 1 हफ्ते से पहले नहीं मिलेंगे, ये बता दूं। ठीक है, मैं आज के रोज आकर ले लूँ। अच्छा चल मेरा रमजानी, इन बर्तनों का एक तौर लगा बेटे। अरे मेरी बेटी खाना लाई है, ये ले 10 पैसे और जाकर सिपारा पढ़ घर में। अच्छा जा, शाबाश। आ जाओ करीम भाई, खुदा के लिए जल्दी आ जाओ। तुम तो अब वो करीम हो गए हो जो शीशियों में होती है। ईमान से भूख से मेरी ओजरी भी आपको गालियां देने लगी। ऐसी बात थी तो तुमने खा लिया होता भाई मेरे। अरे भैया, तुम्हारे बगैर खाया भी तो नहीं जाता। तुम तो रोटी के साथ ऐसे लाजमी हो जैसे अचार लाजमी होता है। और सुना रहमत यार, मेरे होने वाली बहू और दामाद पढ़ाई में कैसे जा रहे हैं? नंबर 1, रजिया 2री जमात में और साजिद 3री जमात में। अब बनाया, शाम को लड्डू लेके आऊंगा, मुंह का नाप देते जाना। हाँ, अरे अल्लाह करे वो हर इम्तिहान में बोला। मगर यार एक बात है, तूने मेरे दामाद और मेरी बहू को तालीम न दिलवाकर मुझ पे बहुत जुल्म किया है। आज के जमाने में तालीम बहुत जरूरी है। छोड़ यार, मैंने तो MA BA पास लड़कों को सड़कों पे बेकार फिरते देखा है। आजकल तो हुनर बादशाह है प्यारे। हाँ, शादो बेटी को कुरान मजीद पढ़ा रहा। ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर मैं तो तंगी बर्दाश्त करके भी रजिया और साजिद को जरूर पढ़ाऊंगा। यार अहमद, अभी जैदी की हाल चाल है? शाम तक 4-5 हजार का इंतजाम कर लो। क्यों, शाम को मेरी जेब कटवानी है? अरे नहीं यार, फैक्ट्री में पुराना माल देख करके आया हूँ। 4-5 हजार खर्च करोगे, 12-13 हजार का फायदा है। सोच लो, आपकी कमीशन भी मैंने 15% लेनी है। तेरी बड़ी मेहरबानी जैदी, लेकिन क्या करूं, कारोबार आजकल बहुत मंदा है, इतने पैसे का इंतजाम नहीं हो सकता। यार इंतजाम कर लो, शाम तक वक्त है, फिर मैं शाम को मिलूंगा तुमसे। अरे अगर तेरा कारोबार मंदा है तो तेरे यार पे तो अल्लाह का करम है। जितने पैसे चाहिए मुझसे ले ले, शाम को माल उठा ला। नहीं करीम भाई, पहले हम सिर्फ दोस्त थे, लेकिन अब हमारे दरमियान बहुत नाजुक रिश्ता हो चुका है। अरे दोस्ती से ज्यादा नाजुक और दोस्ती से ज्यादा मजबूत और कोई रिश्ता नहीं होता रहमत। अब फिर जब हम एक दूसरे को अपनी औलाद दे चुके तो फिर ये रुपया पैसा क्या चीज है। ले ये 100 रुपया ले, उसको बुला के अपने हाथ से बयाना थमा दे और बाकी पैसे शाम को घर पे आके ले लीजिए। ले रहा हूं, अल्लाह तुझे बरकत दे। करीम भाई, तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे हाँ, दोस्तों के काम आना कोई एहसान हो गए। ये ले भगवान। करीम भाई, ऐसा सुलूक तो अपने सगे भाई भी नहीं करते। इस बुरे वक्त में जो तुमने साथ दिया है, हम इसका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। लो भैया, लो रहीम आ गया गर्मियों की छुट्टियां गुजारने। अरे खैर तो है रहीम। अरे भैया, तुम्हारे पास से जाके ना आराम मिला, ना सुकून मिला, ना कारोबार मिला। 4 महीने से मालिक के मकान का किराया नहीं दिया था, उसने सामान उठा के बाहर फेंक दिया। मैं फिर तुम्हारे पास सामान लेके आ गया भैया। अच्छे खासे काम कर रहे थे दोनों भाई, न जाने किस कम बखत ने तुझे पट्टी बढ़ाई यहाँ से जाने की। अरे सारी शरारत किसकी थी? हाँ, कह दे सारी शरारत मेरी थी। भाइयों से अलग करने वाली हसीना, आखिर को बुरी ठहरेगी तुम निगोरी हसीना। अरे तका मैं झूठ बोल रहा हूँ। मेरी दुकान शादो बेटे। जी अब्बा। बेटे थोड़ा सा पानी तो पिला दे। आए तो साथ गिर गया। लीजिए अब्बा, खांसी बहुत ज्यादा हो गई आपको। अरे तू क्यों फिक्र करती है बेटी, खांसी ही तो है, चली जाएगी।
अब्बा जी, मैंने चाची से तुम्हारी दवाई के लिए पैसे मांगे थे तो उसने साफ इनकार कर दिया। लगा दे शिकायत 10-20 और लगा दे अपने पास से बाप को। अरे घर में संख्या खाने को पैसे नहीं है तो दवा के लिए कहाँ से दे दूं? और तो और 2 रोज से पीठ साफ का नागा हो रहा है। और हाँ, अरे मेरी तो बाल चिपकाने वाली क्रीम भी खत्म हो गई है। बेटी, हाँ, अरे लाया मेरी चीजें। घर में कदम तो रख लेने दे। अरे अच्छा भला घर में तो खड़ा है, गली में तो खड़ा नहीं है। बड़ी जल्दी होती है। हाँ चल लाया तो देना जल्दी। ये ले अपनी भेंट काली माता। कहीं बेटा शादो बेटी, ये तेरे बाबा की दवा है। लाया भी तुम। कमाओ पूछ, बोल क्या कमा के लाया? ये रोज की तरह आज भी खाली हाथ आया है। बस चाची क्या बताऊं, दिन भर में 10 रुपए कमाए थे। रास्ते में फकीर, यतीम, अमीर, गरीबों को बांटते हुए बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा हूँ। जुमेरात का दिन है। ये ले अठन्नी तू रख ले। ये अठन्नी की तू संख्या खा ले। हर वक्त तड़िया मत लगाया करो, नहीं तो इस घर में वो तूफान आएगा जिसकी लपेट में तुम भी लग जाओगे। इतना ऊंचा बोल के डराता किसको है? डरा आपने उस चाचा को। चाचा आया बेटा, ये जरा अपनी जवानी दीवानी को समझाओ। क्यों बदतमीज? अरे क्यों खामा खा अकेले में डरा रही हो उसे? हाँ, तू बोल हिमायती, तुझे क्या तकलीफ है? अरे मेरा मतलब है खाना निकाल, भूख लगी है, हाथ धो के अभी आता हूँ। आज बेटा खाना तू इधर मर, काम करना काज का, दुश्मन अनाज का। बोल इधर, काम करेगा कि नहीं? चाची, चाची मैं बड़ा दुखी हूँ, मेरा जिया ना जलाया कर। मैंने किराया दे साइकिल ला दे। किराए तो साइकिल ले दे। सुन रहे नवाबजादे की बातें? हाँ ले दे। अरे सुन, तू कहता है ना दुकान से कोई ग्राहक नहीं आता, अब तू गलियों में मोहल्ले में फिर के बर्तन करेगा, समझा? समझा। हो पांडे कली करा लो, ओ पांडे कली करा लो। पांडे कली करा लो, पुराने नवे बना लो। ओ पांडे कली करा लो, पुराने नवे बना लो। 5 रुपए में बड़े छोटे, चाहे चमचे चाहे करछे चाहे गड़वे चाहे लोटे। आ गया हाँ सीधा कलेगर, आ गया हाँ सीधा कलेगर। ओ पांडे कली करा लो, पुराने नवे बना लो। 5 रुपए में बड़े छोटे, चाहे चमचे चाहे करछे चाहे गड़वे चाहे लोटे। आ गया हाँ सीधा कलेगर, आ गया हाँ सीधा कलेगर। ओ पांडे कली करा लो। ऐसा मांजूंगा पतीला तेरा बहन अनिला, ओ ऐसा मांजूंगा पतीला तेरा बहन अनिला। कभी तुझ पे ना होगा घर वाला लाल पीला। ऐसा मांजूंगा पतीला तेरा बहन अनिला, कभी तुझ पे ना होगा घर वाला लाल पीला। ओ जब आलू गोश्त इसमें पकाएगी, ओ
जब आलू गोश्त इसमें पकाएगी, ओ तेरी सास तेरे बारी बारी जाएगी। मेरे हाथ चुम्मन मावा, मैं पांडे इंज चमकावा। 5 रुपए में बड़े छोटे, चाहे चमचे चाहे करछे चाहे गड़वे चाहे लोटे। आ गया हाँ सीधा कलेगर, आ गया हाँ सीधा कलेगर। हो पांडे कली करा लो। कली करता हूँ मैं जब पितल की परात, कली करता हूँ मैं जब पितल की परात। गोरी खुश होके नाचती है सारी सारी रात। कली करता हूँ मैं जब पितल की परात। गोरी खुश होके नाचती है सारी सारी रात। वो मेरे बर्तनों को छुए जब मेहंदी वाले हाथ। ओ मेरे बर्तनों को छुए जब मेहंदी वाले हाथ। मुझे ऐसा लगे जैसे मेरी आ गई बारात। मैं शादी किवें करां, 5 रुपए में बड़े छोटे, चाहे चमचे चाहे करछे चाहे गड़वे चाहे लोटे। आ गया हाँ सीधा कलेगर, आ गया हाँ सीधा कलेगर। आ गया हाँ सीधा कलेगर, आ गया हाँ सीधा कलेगर। आ गया हाँ सीधा कलेगर। जादो एवेक में 4 हेड लेके आया वहाँ। क्या कर रही थी तुम? बर्तन रख रही। अच्छा मेरा गल सुन, वो अपना बागी हसीना कितने गई है? वो तो पीर साहब के गई हैं। ओहो पीरा तो खेड़ा नहीं चढ़ना और तुम कुछ नहीं लाभना। अच्छा एक बात बताओ, आज मैं तुम्हारे लिए एक चीज लेकर आया हूँ, बूझो तो जानो। हाय मेरे लिए आम, चूड़ियाँ। मैं हल तरह बयान नहीं करना, पहले अपनी आंखें बंद करो फिर बताऊंगा। मुंह खोलो। ये तुम्हारे लिए लेकर आया। कुछ अकल से काम या करो। बात बात पर अपने दोस्त का पैसों का एहसान जताने से तो बेहतर है जाकर उसके पैसे वापस कर दो। मनी बैक। खैरा, तुम्हें मैंने कितनी दफा कहा है कि मेरा दोस्त एक खुददार आदमी है और खुददारी का जवाब खलूस से दिया जाता है, पैसे से नहीं। मिस्टर रहमत, मैंने तुमसे कितनी बार रिक्वेस्ट की है कि तुम मुझे खैरा ना कहा करो। तो अम्मी जान कहा करूं? खैरुन्निसा कहा करो। मैडम कहते हुए तो तुम्हें शेम आती है। अच्छा आइंदा एहतियात करूंगा। मैडम खैरुन्निसा बेगम जहांगीर। हाय जितना मजा शोहर के मुंह से डार्लिंग सुनने में आता है ना, किसी में नहीं आता। आइंदा जो लफ्ज आप कहेंगी मैं वही इस्तेमाल किया करूंगा, लेकिन मेरी भी एक अर्ज है। हाँ को? एक छोटी सी बात अगर सुन ले। लेकिन मैं सोचता हूँ कि हमारी औलाद साजिद और रजिया जवान हो चुके हैं और उधर मेरे दोस्त की औलाद शाहिदा और रशीद भी जवान हो चुके होंगे। मिस्टर रहमत, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि उस मामूली कलेगर का जिक्र और उसके बच्चों का जिक्र हमारे बच्चों की मैरिज के साथ मत किया करो। तो और क्या किसी बीर की औलाद के साथ कर दिया करूं? जब वो कलेगर है तो कलेगर है। अब देखिए ना, हमारे और उनके स्टैंडर्ड में कितना फर्क है। मैंने तो आज तक रजिया और साजिद को ये खबर नहीं होने दी कि उनका बाप एक मामूली कबाड़िया था। और ये भी खबर नहीं होने दी होगी कि उनकी माँ एक मामूली कबाड़न थी और उसने गलती से अपने दोस्त की यहाँ अंगेज कर रखी है मेज। बेगम, जिस औलाद को वालिदैन के माजी से बेखबर रखा जाए वो औलाद कभी बेहतर मुस्तकबिल की मंजिल तक नहीं पहुंचती। अगर अपनी औलाद का मुस्तकबिल रोशन देखना चाहती हो तो उन्हें उन तारीख राहों का पता भी बता दो जिन राहों से गुजर के हम अपनी इस मंजिल तक पहुंचे हैं। वरना याद रखो बेगम, एक रोज रोज जिंदगी की हर मंजिल से भटक जाएंगे। बेबी हाय।
साइलेंट प्लीज। रजिया और साजिद कब? ओह मम्मा, यू आर रॉन्ग। रजिया एंड साजिद आर कमिंग, अंडरस्टैंड? नो बेटे, साइकिल स्टैंड। यस, थैंक यू। मम्मी आप गलत अंग्रेजी क्यों बोलती हैं? बेटे इसका हाजमा खराब है। अच्छा डैडी हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे भाई? क्लब में हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं आज। यस डैड, मेरे भी कुछ बॉयफ्रेंड्स आ रहे हैं। और बाय। सी रही। ओह मम्मा, बाय बाय। जी ठीक है ना? अभी बताती हूँ मेरे बच्चे, ठीक है ना? रे तेरा क्या हो गया? अरे मैं तुम्हारी नानी की उम्र की हूँ, कम बख्तो। आंखें मरवाता ही ना। बदमाशो, लुच्चो। अबे साले अरे आगे धंधा नहीं होगा और तू यहाँ मरवा रहा है। उस्ताद ना कहीं का ना हो। क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ। लानत ऐसे धंधे के ऊपर। इतना काम भी करो और जूतियाँ भी खाओ। उस्ताद इस तरह बेइज्जत होने से बेहतर है हम धंधा ही दूसरा शुरू कर लें। कौन सा धंधा? धंधा सोचना पड़ेगा। आइए हजूर, खाइए जरूर। आगे आपके शहर में शीशा कबाब फिरोज अपनी तमाम मसरूफियात छोड़कर छोटा कोई साबित करने वाले को 500 में जल्दी आओ और कबाब खाओ। सीधे के कबाब सारे लाहौर में मशहूर है, बल्कि सारी दुनिया में मशहूर है। और इसके कबाब लंदन तक जाते हैं, जिसे अंग्रेज खाकर उर्दू बोलने लगते हैं। ये वो कबाब है जो बहुत ही कबाब है। ये अकबर बादशाह के दरबार में जाया करते थे और कनीज़ें इन्हें खाकर डांस किया करती थी। आइए खाइए, ये कबाब मत खाइए। 4 आदमी कल ये कबाब खाकर मर गए थे। मौत को मत खरीदिए। आइए 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 आइए। कोई नहीं आता। बेटे मुंह ताटे दोवां दा। अबे उल्लू के पट्टे, ये तूने मुझे किस नए कारोबार पे लगा दिया है? ना उस दिन बुढ़िया को आंख मारता, ना ये दिन देखना पड़ता। क्या करूं? बता क्या करें? आदत से मजबूर हूँ उस्ताद। वैसे कारोबार के बारे में फिक्र ना करो। तुमने सुना नहीं, पहले हट्टी, फिर चट्टी, फिर खट्टी, फिर खट्टी मीठी। अबे ये बताओ क्या करूं मैं? उस्ताद जब से ये हमारी टीम में आया है बेड़ा ही गर्क हो गया, फाके हो गए हैं। तुमने सुना नहीं, 3 काने होते हैं। बकवास ना कर। सोचो क्या करें? सोचे। ये जी बाबूजी। कहाँ से आए तुम? गरीब से कहा जी? जी 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 ऑर्डर जी। ऐसा करो तुम जी 12 टिक्के ले आओ 12 ठीक है और 2 दर्जन कबाब ले आओ। याद रखो जी। और जी चरगे ले आओ, कोई 6 चरगे ले आओ। 6 तो नहीं 4 हैं जी हमारे पास। ठीक है ना? जी जी चरगा इस चरगे जैसा ना हो, जी सेहतमंद होना चाहिए। आप फिक्र न करें, इसे तो हमने सदके के लिए रखा हुआ है। टिप भी तुम्हें बहुत ठीक ठाक मिलेगी, हम गरीबों के बहुत खैरखा है। उस्ताद मैंने कहता था हमारा कारोबार जरूर कामयाब होगा। इतना लंबा चौड़ा ऑर्डर दिया कार वालों ने। अरे 4 चरगे 12 टिक्के 12 नान 16 कबाब और चटनी वटनी नींबू शिंबू। जल्दी आ जाना। 186 रुपए 95 पैसे ले आओ। अच्छा ये लीजिए साहब, ये चटनी को कितने पैसे हुए? 186 रुपए 95 पैसे दे दीजिए। तुम ऐसा करो, 1 गिलास पानी का लेकर आओ। अभी लाए। क्या हुआ? लूट लिया मिलके कार वालों ने। कार वालों ने नहीं, तुम दोनों ने मुझे लूटा है।
कमाई रख दे यहाँ। अरे सांप क्यों सूंघा हुआ है? देना कमाई आज की, आवारा गर्दी का तरह कुछ कमा के लाया रख यहाँ। चाची ऐला क्या है माँ? कबाब, अरे नमकीन ही मुंह करता रहेगा और मुंह मीठा कब करेगा? आवारा गर्दी करता रहा है, कुछ कमा के भी लाया है? क्यों खामखा हर वक्त इन बेचारों को डांटती रहे है क्यों डांटती रहे है? घर में तो दो ही तो बेचारे हैं, एक बेचारा ये, एक बेचारा तू। अरे वाह 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 वाह, आज कहाँ जाने की तैयारी है? नजर क्यों लगा रहे हैं? सुना है इस शहर में एक पीर साहब आए हुए हैं और वो 101 रुपया लेके औलाद की दुआ दे रहे हैं। सुना है उनकी दुआ से सूखी बेलें भी हरी हो जावे हैं। सूखी बेलें तो हरी हो जाती हैं, पर जाने तेरी बेल कब हरी होगी? फिर बोला? अरे मेरा मतलब ये है कि ये 101 रुपया आवेगा कहाँ से? आवेगा कहाँ से? तो तूने मुझे पैसे दिए हैं, उसमें से 1 रुपया ले लूंगी। नहीं हसीना, वो रुपया शादू के जहेज के लिए रखा है। अरे तो कौन सा भी उसका डोला जा रहा है? जब डोला उठेगा तो रुपए दूध में धो के वापस कर दूंगी। कल बिन सुननी रण ज्ञान औरत पलट, तेरा ध्यान किधर है? तेरा सब सामान इधर है। नामुराद औरत, जिस कंगले पीर के पास तू 101 रुपया लेकर जा रही है, वो तुझे बच्चा नहीं बच्चा देगा, कल के साथ लट्ठा देगा। उसके कफन सिलवा लेना, जो कुछ भी मांगना है हमारे पीर और मुर्शद से मांग, देकर मांग। कुर्बान जाऊं तेरे मौला, कुर्बान जाऊं। आप तो वाकई बहुत बड़े पीर हैं जो दिलों के भेद जाने हैं। अगर हमारे पीरो मुर्शद की नजरे करम हो गई तो तेरा बेड़ा पार, बीच मंझधार आकाश के पार हार हार हार। बच्चा पीर साहब, मुझ दुखियारी पर करम करो पीर साहब, करम करो। बच्चा, जिस पीर के पास तू जा रही है, हम उससे 1 रुपया कम लेंगे, यानी कि एक बच्चे का 100 रुपया, 200 बच्चे के 2000 रुपए, 100 बच्चे के 100 रुपए। बस पीर साहब, सेंचुरी पूरी हो गई है। अब बता, तुझे 2 आंखों वाला बच्चा चाहिए या 3 आंखों वाला? बस 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 पीर साहब, बस रहीम का नाम रोशन करने के लिए एक ही बच्चा चाहिए, 2 आंखों वाला। ये नजर कबूल करो जी। लेकिन एक परहेज करना पड़ेगा। परहेज? मैं हर परहेज करने को तैयार हूँ जी। बच्चा, आज के बाद वादा कर कि कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलेगी, किसी से गुस्सा नहीं करेगी, वरना बिल्ली का बच्चा होगा, इंसान का बच्चा नहीं। नहीं जी नहीं पीर साहब जी, नहीं। मैं आपसे वादा करती हूँ जी, आज के बाद कभी किसी से ऊंची आवाज में नहीं बोलूंगी जी। अच्छा अब जा, तेरी मुराद पूरी हो गई। कुर्बान जाऊं अपने पीर, कुर्बान जाऊं। अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो। ये क्या है यार? बड़ी मुद्दत के बाद 2 नोट देखे हैं, 50-50 कर लेते हैं। अरे क्या हुआ पलटू? ये इतने बड़े मर्तबार पे क्या काट गया? कुछ नहीं उस्ताद, बस जवानी दीवानी होती है, तुम्हारे दही भल्लों की तरह। नहीं बोले बिहार मिसाले दार चट बड़े नहीं बोले। पाकिस्तान में पहले और आखिरी धमाका खेल पेशकश, उस्ताद सीधे के दही बल्ले। जब से तुम दोनों मनु से बातें लगाने लगे हो, कोई घाव की नहीं आ रहा इस तरफ। खबरदार उस्ताद, हमारी आवाज पे इतराज न करना, हम 4 साल अड्डे पे आवाजें लगाते रहे। चुप, अब मैं आवाज लगाऊंगा तो देखना घाव कैसे आएंगे। आओ आओ आपा जी, मिसला मिसला किन्ने दही भल्ले बनावा। 1 रुपए के दही भल्ले बना दो। बस ताड़ी फूटी तो 10 रुपए लगेगा ना सवेरे सवेरे। खैर कोई गली बोली तो करो। मैंने कहा मसाला कितना डालूं? क्यों की गल आपा जी? यहाँ उस्ताद छोड़ लो। शरीर का मुंह तेरा पेट काट दूंगा। पता ही
तेरे माँ बाप आए हैं फैमिली के साथ। अम्मा जी, अम्मा जी ये खट्टा बजाएंगे भी खा लो, खाना दाम कहीं भी पीती जाइए। कल्टू, उस्ताद, कल्टू, उस्ताद, इधर आओ। ये मुझे पतंग का किसने बताया था? ये कल्टू ने उस्ताद, ईमान से कल्टू छुरी कल्टू ने बताया था। कभी नहीं कहा। कभी बोलो। क्या रे हम लेटे बड़े अफसोस की बात है, अपने दोस्त को बीमारी की इत्तला तक नहीं थी। अरे बावले, मैं बीमार, बेटा तमाम दिन काम में लगा रहे, इत्तला कौन करता? कितने अरसे के बाद मुलाकात हुई है, जब से बच्चे जवान हुए हैं मैं तो परेशान सा हो गया हूँ। मैं तेरी परेशानी को अच्छी तरह समझूं दोस्त। तू साजिद और रजिया की शादी जहां चाहे कर दे, मैं तुझे तेरे वादे से आजाद करता हूँ। क्या कह रहे हो करीम? मैं तो साजिद और रजिया की शादी कहीं और करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अरे बावले, अब मेरी और तेरी हैसियत में बड़ा फर्क आ गया है। तुम फिक्र ना करो अबू, मैं 2-4 रोज में कमाने लगूंगा और शादू का चीज भी तैयार हो रहा है। मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटे, सिर्फ अपनी अमानत चाहिए। तू मेरी आखिरी मंजिल आसान कर दी मेरे दोस्त। भैया, सुनिए, मैं आपको एक खुशखबरी सुनाऊं। हमारी रजिया और साजिद के लिए बहुत अच्छे रिश्ते हैं, बहुत ही अच्छे रिश्ते मिल गए हैं। उनकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। मेरा दोस्त मर गया। कौन सेठ मुबारक? नहीं, मरने वाला मेरे सेठ दोस्तों में से नहीं था। वो मेरा वो दोस्त था जिसने मुझे सेठ रहमत बनाया था। उस कलेगर का जिक्र कर रहे हैं आप? हाँ, वही कलेगर जिसने इस कबाड़िया को ये इज्जत दी। उसकी मौत का शोक मनाना है तो अपने दिल ही दिल में मनाइए। इस घर में उसका जिक्र मत कीजिए। रजिया और साजिद सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? यही ना कि उनके बाप को अपनी औकात याद है और माँ सब कुछ भूलकर ऐसे बाहर हो गई है। जाओ खैरा, जाओ, मुझे तन्हा छोड़ दो। उस दिन आपने मेरी बात को सुनी अनसुनी कर दिया। मैंने रजिया और साजिद के रिश्तों के लिए जिन लोगों से बात की है ना, उन लोगों का ख्याल है कि वो दोनों को एक एक कोठी बम्बई फर्नीचर की और एक एक कार बम्बई इंजन पे, हाँ, और 5 लाख रुपया नकद जहेज में देंगे। अंदर हो जाएंगे। कुछ पता भी है हुकूमत ने जहेज पे पाबंदी लगा दी है। उफ गॉड, हुकूमत को क्या हो गया है? क्या जहेज भी हुकूमत के पल्ले से जाता है? बेगम, हुकूमत और कौम का पल्ला एक ही होता है। तो क्या हम कौम से हैं? ना, तुम तो किसी गंदी कौम में से हो। बात सुनो, कौम अफराद से बनती है। अरे बनती होगी। बेटियों को जहेज अब चोरी चोरी तो देने से रहे। मैंने भी इसका इंतजाम कर लिया है। हैं? हम जहेज लेंगे ब्लैक में। हाँ। सुनो, मामा, बेबी। नहीं, हाँ तो बेगम, मैं ये बता रहा था कि जो रिश्ते मैंने रजिया और साजिद के लिए मुंतखब किए हैं, उनकी तरफ से मिलने वाली जायदाद और दौलत की तफसील सुनोगी तो कुछ तो पहले ही तुम पागल हो और ज्यादा पागल हो जाओ। भाई, 2 आदमी, 2 भाई अफ्रीका से आए, बहुत ही दौलतमंद और अमीर लोग हैं। कौन सा मुल्क ऐसा है जहां उनका कारोबार नहीं? भाई, इतने दौलतमंद हैं कि दिन में 10-10 तो कारें बदलते हैं।
एक सूट जो जिंदगी में एक दफा पहन लेते हैं फिर उसकी पहनने की नौबत ही नहीं आती। उन दोनों भाइयों का ख्याल है कि वो अपनी बेटी और बेटे को जहेज में 2-2 बंगले बमै फर्नीचर, 2-2 कारें बमै इंजन और घर के लिए मुलाजमीन जिनकी तनख्वाहें वो खुद अपनी जेब से देंगे। अच्छा, अरे और बंगले की हर चीज मेड इन इंग्लैंड, यहाँ तक के बंगले में रखे हुए गमलों की मिट्टी भी डेनमार्क से आई। अच्छा, तो और वो क्या क्या देंगे ब्लैक में? और वो कुसुम देंगे। What is कुसुम? यू डोंट नो भाई क्या चीज है जो वो नहीं देंगे। अभी तो उनकी आधी जायदाद अफ्रीका में है जिसे वो पाकिस्तान में मुंतकिल करा के अपने बच्चों के नाम मुंतकिल करा देंगे। तो कब चल रहे हैं आप उनके घर? भाई जब कहोगी चले चलेंगे। मैं तो कहती हूँ अभी चलें। अरे बेगम, बड़े लोगों से मिलने के लिए सबसे पहले उनसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। बस तो ठीक है, आप आज ही जाकर उनसे अपॉइंटमेंट ले लें। ओफो अम्मी, आप मुझे एक बात बताइए, आपको अंग्रेजी बोलने का इतना क्यों शौक है? बेटे, इसका अब्बा एक अंग्रेज का खलासी था। You meaning dad? Grandfather? ना 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 ना, ये नाना। ये लफ्ज अपॉइंटमेंट नहीं होता अम्मी, ये होता है अपॉइंटमेंट। Shut up! Baby, you laughing? Why? Oh, mommy, why you laughing me? Why are you laughing? अरे बेटे छोड़ो इसके बाद, ये तुम्हारी मम्मी मेंटल केस है। माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरी बेगम है। वैसे आपने बदन से महसूस कर लिया होगा। ये मेरा बेटा है साजिद और ये मेरी बेटी है रजिया। और बेगम ये दोनों मेरे दोस्त हैं। ये है सेठ बुरहानुद्दीन जिसे हम प्यार से बोरी बोरी कहते हैं, और वो है सेठ बुरहानुद्दीन। ये दोनों सगे भाई हैं लेकिन ये कुछ बीमार शिमार रहे। आइए आइए वेलकम, आइए आइए तशरीफ लाइए और सबसे पहले इनसे मिलिए। ये हैं हम दोनों भाइयों के इकलौते दोस्त मिस्टर रहमान। गाय गुड गाय, नॉट गाय बट मच। लेट मी तारफ, ये इनकी बीवी है और वो इनका निका और ये निकी है। निका निकी निका निकी, मेरी औलाद नरीना है और ये मेरी औलाद जनीना। नो नो जिनाना जिनाना। जनाना। Yes. You too, glad. Meet you. Yes, yes. You. Thank you. Sit down. Oh, Mama. बच्चे दोनों नेक लगते हैं। The woman of straw comes up never come September. How are you? Everybody all right, man? I want to kiss you, man. Where's my cigarette, eh? I want to kiss you. Don't be so silly. Come on, come on. सही जा रहा, सही जा रहा। अंकल की बात सुनो, ये तुमने क्या बेहुदा सी आदत डाल ली है? इस किस्म का ड्रेस पहनकर हर 15 मिनट के बाद यहाँ चले आते। चलो पहले इंसानों जैसा ड्रेस पहनो और फिर रजिया से कुछ तबादला ख्यालात भी करना, क्योंकि हम तुम्हारी उससे शादी करना चाहते हैं। Don't be so silly. बात सुनो, ये असली का मजाक हमें अच्छा नहीं लगता। ये तो लो, इसको यहीं जमा करा दो। लो शाबाश। तुम दोनों, hey you young man, hey, तुम दोनों भी जाओ, चलो शाबाश, चलो यहाँ से, चलो तुम भी कुछ मुज़ाकरात करो, हम कुछ प्राइवेट बात करना चाहते हैं। चलो शाबाश बेटी, वेरी गुड, चलो वेरी गुड। ओ सनी, तुम किधर जाता? आपके ख्यालात की तारीफ के लिए मेरे पास अल्फाज तो नहीं, सिर्फ 2 लफ्ज़ों में वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मुझे आपकी दौलत से कोई दिलचस्पी नहीं। मैं तो प्यार भरे दिल का शहदाई हूँ जो आपके सीने में है। डार्लिंग, आपका अमेरिका में फेवरेट गेम कौन सा था? गुल्ली डंडा। जी? मेरा मतलब है वो पांडे डांस। What? वो पांडे डांस। अच्छा। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में भी आया नहीं, वहाँ का लेटेस्ट है। ये देखिए इसकी कोई बात नहीं, किस स्टेप मुश्किल है। शादी के बाद आपको सब कुछ बता दूंगा। इसके अलावा मुझे एक और डांस भी आता है। वो कौन सा डांस है? देग डांस। फेक डांस?
ये क्या होता है? ओह देख, वो देख जिसमें तुम लोग शादी ब्याह के लिए कोरमा और पुलाव पकाते हो। तो क्या अमेरिका में भी देगी होती है? ओहो डार्लिंग, ऐसी वैसी कि यहाँ तो एक देखने में नहीं आई। देख में डांस करने का एक तो ये फायदा है कि देख क्लीन साफ हो जाती है, और दूसरा ये कि अगर इंसान का ये पेट 40 इंच है तो 20 इंच हो जाता है। अगर आदमी की 2 इंच बॉडी अंदर है तो 4 इंच होती है। डार्लिंग, इसके अलावा मुझे किसी गेम खेलने का शौक ही नहीं है। अलबत्ता मैं सफाई का बहुत शौकीन हूँ, यानी कि वाइफ, आई मीन टू से आपकी तरह। आई लाइक यू। वेरी गुड। आपसे मिलके मुझे यूँ लगता है जैसे मुझे जिस आइडियल की तलाश थी वो हूबहू आप हैं। आपकी सोच मेरी सोच से कितनी मिलती है। लेकिन मेरी सोच आपसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं तट मंगनी पट गया ठा ठा ठा। वेरी गुड, यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मुझे आपकी साहब कोई बहुत पसंद आई है। रियली? शादी के बाद मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। अगर आंखें ना खोलने और मुंह से ना बोलने की कसम खा रखी है तो कोई ऐसा रास्ता बता दीजिए जिससे मैं हमेशा के लिए आपके दिल में उतर जाऊं। मैं तो आपकी कनीज हूँ। कनीज ना कहिए। ये जी आप मेरे कपड़ों को देख के हूँ क्या कर रही हैं? मेरा मतलब है जब मैं जर्मन में था तो 100 थान खरीदा था इन कपड़ों का। बाकी सब गरीबों को बांट दिया, एक अपने लिए बनवा लिया। आई एम वेरी सॉरी कि हम आपको एक सूट भी न दे सके। आप गरीबों की बहुत मदद करते हैं। हाँ जी हाँ, बस आप अपनी तरफ देखिए ना जी। मेरा मतलब है अमेरिका में जब मैं था वहाँ की जितनी अंजुमन मांगने वालों की, गरीबों की, यतीमों की, उनका सबका वाइस चेयरमैन मैं खुद ही था। मेरा मतलब है मैं उनकी हेल्प क्या करता था। अब आप देखें ना, गरीबों का दिल बहुत नाजुक होता है। अमीरों ने हमेशा गरीबों पर जुल्म किया है। Oh my God, रशीद अली, क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं? आई एम सॉरी। शादी की पहली रात तुम भी हमसे वादा करो कि तुम भी गरीबों का ख्याल रखा करो। मैं आपका हर हुक्म मानूंगी। डार्लिंग, मैंने जब आपको पहली बार देखा तो यूं महसूस हुआ जैसे नीले आसमान से चिट्टा बाबू गोशा मेरे झोले में आ गिरा हो। कुछ नहीं डार्लिंग, आए तो है ये ऐसी बातें करनी। अच्छा छोड़ो, ये बताओ, सेठ बुरहान और सेठ फुरकान की दौलत कब आएगी अफ्रीका से? बेगम, दूसरों की दौलत पे वो नजर रखते हैं जिनके पास खुद कुछ नहीं होता, और मेरे पास तो अल्लाह का दिया सब कुछ। 1 करोड़ रुपए की तो तुम खुद हो, और मरने के बाद तुम हो जाओगी 1.25 करोड़ की, क्योंकि तुम्हारे चमड़े के बनेंगे पर्स। प्लीज बोर ना किया करो हर वक्त। तुम भी शोर ना किया करो हर वक्त। कितनी अच्छी है हमारी बेटी, हमारी बहुत खिदमत करती है। कहाँ चाचा जान, घर में नौकर इतनी हैं कि आपकी खिदमत करने का मौका नहीं मिलता। अरे तौबा तौबा, अरे बेटी ये तुम क्या कर रही हो? ये सारे सर्वेंट कहाँ मर गए हैं? देखो बेटी, मैं तुम्हारे लिए नए फैशन का रिसाला लेकर आई हूँ। इसमें से तुम अपने लिए न्यू डिजाइन के कपड़े पसंद कर लो। देखो बेटी, ये तुम सर्वेंटों वाला काम ना किया करो। अगर किसी रोज तुम्हारे डैडी ने आकर देख लिया तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? शायरा जी। आज क्लब में मैंने अपने दोस्तों को शादी की खुशी में दावत दी है। शाम में तुम भी तैयार हो जाना, मैं उन सबसे तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ। हाँ हाँ कहो। दोस्तों की दोस्ती आपको अपने तक ही रखनी चाहिए। दोस्तों से बीवी का तारुफ कराना कोई जरूरी नहीं होता, और वैसे भी क्लब में दोस्तों को दावत देने की क्या जरूरत है? घर से अच्छी दावत तो कहीं नहीं हो सकती। बहुत ठीक कहती है बेटे, बीवियां घर की जीनत होती है, महफिलों की रौनक नहीं। क्यों भी डार्लिंग? वेरी मच डार्लिंग। साजिद बेटे, दुल्हन की बात मेरे दिल को लगती है। अगर आप सबकी यही मर्जी है तो मैं शाहिदा की बात पर जरूर अमल करूंगा। गुड। लेकिन डैडी, हैरानगी इस बात की है
कि यूरोप की जिंदगी गुजारने के बाद भी शाहिदा के ख्यालात नहीं बदले। लेकिन तुम्हारी अम्मा ने तो जिन्स बदल ली है। बेटे, मशरकी औरत अगर अपनी रिवायात पर कायम रहे तो जिंदगी में कभी ठोकर नहीं खा सकती। 100% गुड कहते हो जी। टोटल कंट्रोल। बेगम तुम्हें 1000 दफा कहा है कि ये गलत अंग्रेजी मत बोला करो, किसी दिन कोई अंग्रेज तुम्हारे पीछे लग जाएगा। तुम कहो जी, मैं तो वही करूंगी जो मेरी दुल्हन कहेगी। आपको इसके अलावा और कोई अंग्रेजी गाना नहीं आता? हाँ डार्लिंग, मैं आपको क्या बताऊं, इस गाने से मेरी बड़ी यादें वाबस्ता है अमेरिका के अंदर। कितनी अजीब बात है, आपकी सिस्टर शाहिदा ने साजिद भाई को क्लब में पार्टी देने से मना कर दिया। वेरी गुड, ये तो उसने बहुत अच्छा किया। What? मेरा मतलब है मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ डार्लिंग कि क्या शायद अमेरिका के अद्भुतात भूल गई है। मैंने तो अपने तमाम दोस्तों को दावत दे चुकी हूँ। देखिएगा आप कितनी शानदार पार्टी होती है। पार्टी होती है, आपके तमाम रिश्तेदार चाचा चाची अब्बा प्यो सब पार्टी खा चुके, अब किसने पार्टी खानी है? खा चुके हैं तो क्या हुआ, जरा हल्ला गुल्ला रहेगा। इसी बहाने आप मेरी सहेलियों और बॉयफ्रेंड से मिल लीजिएगा। बॉयफ्रेंड? व्हाट? ओह माय गॉड, आप कितने बोले। आपको ये भी बताने की जरूरत है कि आप मेरी सहेली के साथ डांस कीजिएगा, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ। यूरोप में तो आप लड़कियों के साथ डांस करते थे होंगे। ये तो मैं भूल ही गया था, वहाँ तो मैं डे नाइट बिजी जाता था, वहाँ रंबा चा 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 ची 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 चा 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 ये सब करता था क्लबों के अंदर। लेकिन डार्लिंग, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, यहाँ की क्लाइमेट और वहाँ के क्लाइमेट में बहुत फर्क है। तो अब मैं क्या बुरखा के घर में बैठ जाऊँ? नहीं तो तुम तो मेरे दिल में बैठ जाओ। ओह आप कितने स्वीट हैं। रियली? आंटी 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 देखिए लौटर किस बात का हो रहा था? ओह मम्मा, इनकी तबीयत में बहुत मजाक है। कह रहे थे जैसा देश वैसा भेष होना चाहिए, पाकिस्तान में रहकर यूरोप की बातें भुला देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहा था माई लेसन। जी क्या कहा आपने? लेसन? मम्मा क्या हो गया आपको? बात ये है, उधर बहू की बात मानना पड़ती है, इधर लेसन की बात मानना पड़ती है। लेकिन मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, मैं अपने तमाम फ्रेंड्स को दावत दे चुकी हूँ। कमाल डांस किया है जान। ये डांस अगर तुझ पर लॉरेंस या एलिजाबेथ टेलर देख ले तो खुदकुशी कर ले। थैंक यू डियर। पैसा काटते सुन, मैं क्या सारे चमचे इकट्ठे करके एक डांस क्लब ना खोल लिए, बड़े नोट कमावांगे। नोट तो आम ही दिखावा। क्या मतलब? कुछ नहीं मेरी जान, ऐसा आपने कमाल डांस किया, ऐसा डांस किया है कि ना मैं सो सकता हूँ, ना जा सकता हूँ, ना आ सकता हूँ, ना खा सकता हूँ, ना पी सकता हूँ, ना सो सकता हूँ। इनसे मिलो, ये मेरे दोस्त हैं। किनसे? इनसे। इनसे? नहीं नहीं नहीं, ये आपके दोस्त ने, ये तो चिड़ी के बादशाह है। रशीद जी मिलो इनसे। इनसे? अच्छा मैं मिल लेता हूँ, लेकिन जान वो ये पहले पता ये मर्द है या औरत? मिस्टर रशीद, ये क्या बदतमीजी है? ओए बुड्ढे खगे, तुम मेरी बुढ़ी से किसने गल करना है? और मेरा उदार कितने का एक दिन में ठहर जा, तू ऐ देख करिए मैं मुझे रखा ठहर जा। अरे रशीद मजाक कर रहे हैं, मजाक की आदत है। ये गुंडा कहाँ से आ गया बताओ? मैं क्या दुल्हन और तो मैं किया बनाए हैं, और मैंने तुम्हें 10 जो किया मैं कह मैं किया बना के अनु बना दूंगा। हाँ चलो मैं तुमसे बात करती हूँ। क्यों? कोई प्राइवेट बात करनी है? रशीद जी मैं कहती हूँ चल मेरे साथ। चलो, कहाँ चलो? यकीन करो मम्मी, मैं अपने क्लब के दोस्तों के सामने बहुत शर्मिंदा हुई हूँ। न जाने वो जानबूझकर ऐसा मजाक क्यों करते हैं कि देखने वाले यही समझे कि वो पागल है। बेटी अपने शौहर को पागल कर रही है। डैडी वो हरकतें ही ऐसी करते हैं। आजिया बेटी, जब तक उनकी दौलत हमारे हाथ नहीं आ जाती तुम्हें अपने हस्बैंड की हर बात बर्दाश्त करनी है। बाहर में जाए ऐसी दौलत जो सोसाइटी में हल्का करके रखते। हल्का हो गया?
अब्बा जी ये बेटे। कौन हल्का हो गया? पूरा टब्बर ही हल्का हो गया। बेटे, रजिया तुम्हारी तारीफ कर रही थी। लगता तो नहीं, पर शायद नहीं, कह रही थी इन्होंने पार्टी में ऐसा मजाक किया कि सब हंसते हंसते दूर हो गए। ये तो आपकी जर्रा नवाजी है चोची। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे फन को बहुत पसंद किया। अब्बा जी जी बेटा, वैसे अभी तो मैंने इन्हें कॉमेडी का टच दिया है। मुझे पता है। जब मैं इनको ट्रेजेडी का पूरा रोल दिखाऊंगा ना, तो आपका ये शुरू का पौधा यहाँ से यहाँ ना आ गया ना, तो मेरा नाम भी मिस्टर रशीद फॉरेन असेंबल नहीं। देखिए, मुझे आपकी ऐसी बातें हरगिज पसंद नहीं। आप किसी की जान भी आपकी अदा ठहरी। मेरे तमाम फ्रेंड्स मुझसे नाराज हो गए। और तुम्हारे लफंगे फ्रेंडों को तो मैं आधी मिनट फिनिश कर दूंगा। क्या बात है उस्ताद, आज फिर तुम्हारा मूड ऑफ है? अबे मूड खराब ना तो क्या हो, मेरी बीवी होकर मेरी बात नहीं मानती। तो फिर क्या हुआ उस्ताद, आजकल बीवियों का जमाना है, बीवियां बातें मानती नहीं मनवाती हैं। इसका मतलब है मैं बेगैर बन जाऊं, वो क्लबों में गैर मर्दों की बाहों में डांस करे और मैं देख रहा हूं। उस्ताद, बुजुर्ग कह गए हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर तू उस पर सख्ती करेगा ना तो ये ठाट बाट सब छीन जाएगा। तेरा मतलब है पैसे रुपए की खातिर मैं अपना जमीन बेच दूं, अपनी आंखों में पट्टी बांध लूं? बस थोड़ा सा ढीठ होना पड़ेगा। तब वो क्लब में अपने किसी बॉयफ्रेंड से बात करे तो तुम मुंह दूसरी तरफ फेर लेना। मैं तुम मजाक कर रहा था। मैं कोई ऐसी पाबंदी बर्दाश्त नहीं करूंगी जिससे मेरी इंसल्ट हो। मैं अपने घर पर भी दोस्तों को बुलाऊंगी और क्या मैं भी उससे मिलूंगी। लेकिन भाभी, मैं कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये सारे बीज तुम्हारे बोए हुए हैं। लेकिन डार्लिंग, नाराज क्यों होती हो? जो चाहो तुम करो। ये क्या बदतमीजी है? कुछ नहीं, माफी चाहता हूँ, बचपन से बुरी आदत है। डार्लिंग, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। क्या है? मेरी बहन भाई, मेरा मतलब है कि मेरी बहन को बुरे लफ्जों से मुखातिब न किया करो। अगर ये गलत मशवरे देगी तो मैं जरूर सब अल्फाज इस्तेमाल करूंगी। शायद ने कौन सा गलत मशवरा दिया है, मुझे क्या पता भैया। भैया, भाभी को प्यार मोहब्बत से रास्ते पे लाने की कोशिश करो। शादी जी, अगर मुझे तेरा ख्याल ना होना तो एनो तो मैं अद्दिन में ठीक कर दिया। ये जगह टेक दी नहीं, एम पड़ती रहती है। लेकिन क्या करूं, सोचता हूं कि कहीं की तुझ पे जुल्म ना करे। इस दुनिया में दौलत ही तो सब कुछ नहीं होती। जिंदगी का हर सांस दौलत का मोहताज है बेटी, लेकिन मैं उस बदतमीज के साथ एक पल भी नहीं गुजार सकती। भाभी, भैया का मिजाज गर्म जरूर है, लेकिन वो दिल के बुरे नहीं है। आई एम आल्सो, मैं भी यही कह रही थी बहू, लेकिन मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। भाई कमाल है रजिया, हम अपनी बीवी की सुनते हैं, तुम अपने शौहर की नहीं सुनती। ये नादान है माई सन, ये गुड बैड को नहीं समझती। देखो रजिया, तुम चलकर अपने शौहर से माफी मांगो और उसका हर हुक्म तुम माना करो। चलो चलो, एक्सक्यूज करो अपने शौहर से। मम्मा, बेबी, कम मम्मा। मैं भी जाकर चाचा रहमत से बात करता हूँ। मुझे यकीन है कि वो मेरा इस मामले में साथ देंगे। अरे शीदे, ये सारे ऐशो आराम तेरे चचा रहमत ही की वजह से हैं। उसकी बेटी को खुश रखने की कोशिश कर, वरना ये कार बंगला ऐशो आराम सब धरे के धरे रह जाएंगे। जरा सोच तो, उसने तेरे मरहूम बाप से किए हुए वादे को पूरा करने के लिए अपनी जेब से कितनी बड़ी, किस तरह ये शादी कराई है। अगर तेरी असलियत का पता तेरी बीवी को चल गया तो आगे बोलो, बोलते क्यों नहीं? खामोश क्यों हो? तुम लोगों का सांप क्यों सूंघ गया? अरे सांप सूंघा होगा तुझे। तुम चुप रहो। आप समझी मेरे साथ कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है, और ये सारा ड्रामा मेरे शौहर ने खेला है तुम्हारे साथ। तुम जैसे भूखे नंगों के साथ मेरी बेटी किसी सूरत में नहीं रहेगी। अभी और इसी वक्त मैं इसे तलाक दिलवाऊंगी और इसकी शादी वहां करूंगी जहां ये चाहेगी। लेकिन चची, इतना तो सोचे कि मेरी बहन। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं। मैं उस जलील कमीने को एक पल भी अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं। कभी मखमल में टाट का पेवन लगा है? तुम्हारी बहन तो मेरे बेटे के जूती के बराबर नहीं। मैं इसी वक्त उसे तलाक दिलवा दूंगा। नहीं, ऐसा न कहिए बेगम साहिबा। मैंने तो सारी जिंदगी अपनी बहन की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दिए। मुझे जो चाहे कह ले, लेकिन खुदा के लिए मेरी बहन को कुछ न कहिए।
ऐसा कोई फैसला न कीजिए कि जिससे मेरी बहन का घर बर्बाद हो। मैं तुम जैसे जलील आदमी के मुंह लगना नहीं चाहती। मैं जो एक बार फैसला कर लूं, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं ठुकरा सकती। बेगम साहिबा, मेरी फूलों जैसी बहन को इतनी बड़ी सजा न दीजिए। अभी हम कुछ दिन और मरी में रहेंगे। आधा खत्म खतराफा की तारीफों से भरा हुआ है। इस नक्की ने जो कुछ भी है उसे कलेगर की वजह से है। मैं कहती चुप हो जाइए। बंद करो ये बकवास। जब तुम बच्चे थे तो मैंने और तुम्हारी अम्मी ने पूरे होशो हवास के साथ ये रिश्ते मंजूर किए थे, लेकिन जब हालात बदले तो इस कम बात की नीयत भी बदल गई। अपने मरहूम दोस्त को दी हुई जुबान निभाने के लिए मुझे मजबूरन ये चाल चलना पड़ी। अब तुम ही बताओ बेटे कि अपने बाप के मौसम की बेटी को, जो कि अब तुम्हारी बीवी भी है, क्या दर्जा देते हो? डैडी, मैं आपकी अजमत को सलाम कहता हूं कि आपने अपने मौसम को नहीं बुलाया, और आपसे वादा करता हूं कि मैं अपनी बीवी को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। आज से इसकी कदर मेरे दिल में और बढ़ गई है। थैंक यू बेटे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आओ शायदा। कौन बोले? मम्मा, बेबी, साफ साफ सुन लीजिए, मैं शीदा के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। तू फिक्र ना कर बेटी, शीदा इस घर में आया ना तो मैं उसकी लेग फ्रैक्चर कर दूंगी। ओ मम्मा, फ्रैक्चर? यस। अरे और बड़ी कमीनी, ये तेरे बाप ने जहर कर दिया था जो तूने तोड़ दिया। जी चाची जान, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। खबरदार जो तूने मुझे चाची कहा, मैं तुझ जैसी फकीनी की चाची नहीं बन सकती। चल निकल, अब तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। चल दफा हो। ये आप क्या कह रही हैं चाची जान? भला मैं ये घर छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ? अब तो मेरा इस घर से जनाजा ही निकलेगा। बकवास बंद कर। तू सीधी तरह नहीं जाएगी तो मैं तेरा जनाजा निकाल दूंगी। चल दफा कल मुही। नहीं नहीं, मुझे इस घर से मत निकालिए, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। ये तो मेरे शौहर का घर। अरे जाएगी कैसे नहीं? तूने अपनी शक्ल देखी है? तू किसी बड़े घर की बहू बनने के काबिल है? कलाई घर की औलाद। चल दफा। बहन के माथे पर खून देखकर भाई का खून किस तरह जोश मारता है, ये मैं आपको अच्छी तरह बता सकता हूँ। बस क्या करूं, मेरी बहन इस घर की बहू है बेगम साहिबा। ये इस घर की बहू नहीं बन सकती। कभी मोर की ईंट भी चबारे में लगी है? बेगम साहिबा, अगर तकदीर ने आपको इसकी सास बनाई दिया है तो इस नाजुक रिश्ते का फायदा उठाकर इसके गैरतमंद भाई को इतने बड़े इम्तिहान में मत डालिए। खुदा की कसम, अगर आपकी बजाय किसी और ने खून बहाया होता तो मैं उसका खून पी जाता, मगर क्या करूं, इस वक्त अपने आंसू पीकर चुप रहने पर मजबूर। अरे तू मेरे सामने बोल भी क्या सकता है? जा ले जा अपनी बहन को। मेरा बेटा आएगा तो भिजवा दूंगी तलाकनामा। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, खुदा के लिए ऐसा मत कहिए। शरीफ भाई बहनों को ससुराल छोड़ने आते हैं, उनका रिश्ता तोड़ने नहीं। और फिर ये रिश्ता तो मेरे मरहूम बाप और आपके शौहर ने जोड़ा था। तो खाओ जाकर अपने मनोज बाप की खबर और उससे पूछो उसने क्या देकर अपनी बेटी को यहाँ भेजा था। अगर आपने मेरे बाप की शान में एक लफ्ज निकाला तो मैं आपकी जबान खींचूंगा। सीधे भैया, तुम्हें मेरी सास की शान में गुस्ताखी करने का कोई हक नहीं। बाप की सबसे ज्यादा अपनी सास की इज्जत प्यारी है। हाँ हाँ, मुझे अपनी सास की इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी है। आखिर मैं इस घर की बहू, मैं कहती हूँ निकल जाओ मेरे घर से। चले जाओ मेरे घर से, निकल जाओ, चले जाओ।
हेलो हेलो जी, लंदन से ट्रंक कॉल है। जी जी मिलवाइए जल्दी से। हेलो हेलो डैडी, डैडी क्या हाल है आपका? ठीक है आप? हाँ डैडी, यहाँ पे सब काम ठीक हो रहा है जी। जी जी हाँ डैडी, घर पे भी सब लोग ठीक हैं जी। डैडी अब आप लंदन गए हैं ना, तो अपना चेकअप जरूर करवाइएगा। जी जी डैडी, आप ऑफिस की बिल्कुल फिक्र न करें, यहाँ पे मैंने आपका काम बहुत अच्छी तरह संभाला हुआ। अच्छा डैडी, खुदा हाफिज। क्या बात है उस्ताद, तुम परेशान नजर आ रहे हो? आज तो ईद का दिन है, आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए। ये बात नहीं पलटू, मैं सोच रहा हूँ बेचारी शादू पर क्या गुजर रही होगी। ये बहनें भी क्या चीज होती हैं, माँ बाप और भाइयों का घर छोड़ तो जाती है, लेकिन उनकी याद हमेशा दिल में रहती है। मेरी मानो तो जाके शादू बहन से मिलो, आज के दिन तो दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। मुझे यकीन है वो लोग तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करेंगे। तो ठीक कह रहा है, मुझे वहां जरूर जाना चाहिए। ए शादो की बच्ची, शादो जी कब से चीख रही हूँ, सुनती क्यों नहीं हो? जी मैं वो हाँ हाँ, बहाना बना दो काम न करने का। मालूम है आज ईद का दिन है, मेरे फ्रेंड्स आने वाले, कपड़े सी कर खिलाओ, जल्दी करो। शादो, भैया, शादो तुम, भैया तुम। शादो, शादो जानता हूँ तो मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, मगर क्या करूं, आज ईद का दिन है ना, पगली तेरी याद सता रही थी, इसलिए यहाँ पर मजबूरन आना पड़ा। ये देख तेल मिठाई लेकर आया हूँ, तो अच्छी लगती है ना? अरे तुझे तो बहुत तेज बुखार है, क्या तूने किसी को नहीं बताया? नहीं भैया, ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक हूँ? तू जरूर मुझसे कुछ छुपा रही है। रजिया, इधर मिठाइयाँ खाई जा रही हैं, उधर 1000 रुपए का मेरा सूट जला के रख दिया है कम वक्त में। और तुम यहाँ क्या लेने आए हो? 2 टके की मिठाई लाकर हमें जलील करने। ये क्या इस घर में भूखी रहती है? इसे इतना तेज बुखार है कि इस गरीब के लिए इस घर में दवा भी नहीं। हाँ हाँ, इस दुनिया में एक गरीब ये है, दूसरे गरीब तुम। इतने ही गैरतमंद थे तो इसे अपने ही जैसे किसी गरीब में ब्याह होता। गरीब आदमी भी इंसान होते हैं बेगम साहिबा, उनका मुकद्दर भी खुदा ने बनाया होता है। अब इस बेचारी को गरीबी के जुर्म में सजा दे रही हो, मैं तुमसे इल्तिजा करता हूँ, ऐसा जो चाहे सलूक कर लो, लेकिन मेरी प्यारी बहन को मत कुछ कहो। मैंने जिंदगी भर इसकी आंखों में आंसू नहीं देखे। फजूल बातें करने की जरूरत नहीं, बेहतर यही है जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से सीधी तरह वापस चले जाओ, वरना धक्के देकर बाहर निकलवा दूंगी। इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है बेगम साहिबा, मैं खुद यहाँ चला जाता हूँ। भैया ये दुनिया रोने वालों को रहम नहीं खाती, यहाँ सर झुकाने वालों का सर काट दिया जाता है। जिस ऊंचे महल में तेरी बहन एक बेपन पंछी की तरह तड़प रही है, आगे बढ़ के उसकी दीवारों से टकरा जा, तोड़ते उस महलों में बसने वाले बुतों को जो तेरी बहन की किस्मत से खेल रहे हैं। तोड़ दे उन बुतों को, तोड़ दे। तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी इज्जत क्यों खाक में मिलाते हो बेटे? वो इस वास्ते मेम साहब कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में सीधा कलीगत पैदा। पको मत। ये कौन है? ये हाथी मेरा साथी है। अब ये पूछ मैं कौन हूँ? मैं तुझे बताऊंगा कि मैं वो हूँ तेरी दिनों आजम। तुम इस घर में जिस तरह चाहो रहो, मगर इस हाथी के बच्चे को भेज दो ना। बेटे जी, मेरी एक निक्की जी शर्त है की है। वो क्या? क्या बोल रही है? मैं क्या? तू थले सूरज नहीं बोल सकती है? बंटू, चल चलिए।
मेरे चांद मेरी बात तो सुन, बैठ। मैं तो तुझसे सिर्फ तेरी शर्त पूछ रही थी। मेरी शर्त है कि तुम्हारी बेटी वही करेगी जो सीता चाहेगा। हमें तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। खुदा के लिए तुम अपना हुलिया दुरुस्त कर लो। रजिया की सहेली आने वाली है, आखिर वो क्या सोचेगी? पहले ये सोचो कि मैं तुम्हारी बेटी के बारे में क्या सोचूंगा। रजिया बेटी, इसे ले जाके ऊपर ना नहा धुला के कपड़े बदल। बेटी ये तेरा आखिर शोहर है। मेरा चांद जले जले। चलिए चलिए। ऐसे नहीं तो फिर कैसे? प्यार से प्यार से प्यार से प्यार से। सीते जी चलिए, हाय अल्लाह चलिए। चलना है तो चलिए, वरना मैं चली। चल बंटू चलिए। नहीं, मेरा चांद तू बैठ तो सही। मेरा चांद बैठ 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 बैठ। और खुदा के वास्ते तुम ही कुछ सोच लो। चलिए अजी, मैंने कहा चलिए। आइए। चल चलिए। दादा साहब लग रही। मैं भी चलूं? हाँ तुम भी चलो, लेकिन बाहर के रास्ते। बड़े अफसोस की बात है उस्ताद, मेरी वफाओं का ये सिला दिया है तुमने। क्या बकवास कर रहे हो? बहुत सारे लोग की बैठे रहे, जाके हरी बुकिंग कर। मेरी बात सुन, मेरे 12 ही 5 सारे चांसेस है। समझना तू। मैं उसे बुकिंग करके बैठा रहा, तू पहुंचे ना शो फ्लॉप हो जाए, कुमकुम है मेनू पे। चलिए चलिए चलिए। दे दे। बाय बाय। मैं क्या तुसी कितने होंगे हो? उठाओ ये सामान और दबे हो जाओ। ओए इतने घर में सारे ही बटन नू पांदे ने। चलता नहीं चलता। गली ये तेरा दबाना भीगी रातों में चुपके 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 चुपके। मैं क्या की गल है, ठंडे हो गए हो? जरा कैम हो, जोर ना दबाओ, नहीं तो मोहल्ले वाले ने उठा के चीखा मार मार के कमा के मेरे ससुराल वाले पे छटो की कमा कह के मैं त्याग गया है। दबाओ। दबा तो रही हो, कैसे दबाओ? देखे ना जी, 3 नालायक बदतमीज। हमारा आवाज नहीं सुन सकता। हाँ सुनो, सुबह ठीक 4:30 पर हमारे लिए गर्म पानी करना, और अगर तुम्हें नींद आ रही हो तो गंदे पानी से 25 टाइम साफ कर लेना। क्या? मेरा मतलब है डार्लिंग, ठंडे पानी से। शुक्र न करो, मुझे अभी नींद नहीं आती, तो मैं सुलाकर ही सो मरूंगी। ना, मरने वाली बात ठीक नहीं है, सोने वाली बात ठीक है। मेरा उठो डार्लिंग। क्या टांगों में पता किस चीज का? कट्टो कट्टो जी, मैं क्या सोसाइटी का हूँ? तेरे मेरे सपने, आओ मुझे गले लगा लो। उठो। तो क्या मैं सारी रात यहाँ सोती रही हूँ? कदमों में तेरे मर्दा जीना, अब दूर यहाँ से जाए क्या? तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? क्या बदतमीज नादान, अपनी औकात भूल गई हो। मैंने तुम्हें कहा था मुझे 4:30 पर कलीगरों की मीटिंग पर जाना है। मैं कलीगरों का वाइस चेयरमैन हूँ। बेटी कहाँ है? बेटी कहाँ है? रशीद साहब, क्या कह रहे हैं? मैं गर्म पानी भी भिजवाती हूँ, चाय भी भिजवाती हूँ। भिजवाती हूँ? भूल गई अपनी औकात? नहीं पापा, लाती हूँ। लाओ फिर जल्दी से। कहाँ चली नवाब की बच्ची? चलकर मेरे कमरे की सफाई कर, और फिर सारे कमरों के पर्दे उतार कर धो, इसलिए कि मैंने नौकरों की छुट्टी कर दी। आज से सारा काम तुझे खुद करना पड़ेगा, समझी? चाची जान, वो तो ठीक है, लेकिन पर्दे तो मैंने कल ही धोए। बकवास बंद करो, पर्दे रोजाना धुलेंगे, फर्श रोज साफ होंगे, पंखे भी रोज साफ होंगे, समझी? इधर आ। जी। इधर बैठकर मेरे फूट दबाओ, मैं बड़ी टायर्ड हो गई हूँ। अरे जोर जोर से दबा। क्या
गई है कलेगरों से। बाप कलेगर, माँ कलेगर, बाप बेटा कलेगर। अरे यही घर देखा है कलेगरों ने। अरे कभी तुमने लोगों ने इतनी बड़ी कोठी देखी थी कलेगर? अरे तूने अभी तक ये कपड़े ठीक नहीं किए, इस तरह बिखरे पड़े जैसे ये कोई घर नहीं लॉन्ड्री हो। भाभी मैं ठीक ही कर रही थी। हमसे जबान दिलाती है, तेरा तो काम में जी नहीं लगता। यहाँ कर अपनी औकात भूल गई है कलेगर की औलाद। देख क्या रही मुझे, काम कर। अरे कुछ जल्दी कर। ओ बगाड़ियों कितने मर गए हो? मैं क्या करा डबल डा करी थी और डबल रोटी और चमचम थी। अंदर आगे सामान कैसे कह रहा हूं? इधर आगे देख। मी मो क्या बदतमीजी है? हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गुरे गुरे गालों ने, बुरे बुरे बालों ने। क्या बकवास है ये? बकवास भी छड्डो, मैं क्या कमरा कौन साफ करेगा? साडा फुफर नौकरानी करेगी और कौन करेगा? नौकरानी करेगी। मैं कहते इधर को अपनी बेबे वाल सारे नौकरों की छुट्टी कराती है। नौकरों की छुट्टी इसलिए की है कि सारे घर का काम तुम्हारी बहन करेगी, समझे? मेरी बहन करेगी? वाह बेबे जी, मेरी बहन सिर्फ अपने शौहर का काम करेगी, मेरा काम तो मेरी कट्टो जोजो करेगी। जोजो आप देखिए ना गुलतामन साहबा, किसी कबाड़ी की दुकान भी इतनी गंदी नहीं होती जितना ये पूरा घर गंदा है। चाची मैं बड़ी मत करना। तू चुप करता या नहीं? मैंने चुप करना पड़े दो जाती जगह। मेरा नाम भी खैरुन्निसा है। तेरी जुबान तो मैं ऐसे बंद करूंगी कि तू भी याद रखेगा। ठीक है। गड्ढा क्या? गड्ढा क्या? गड्ढा सर काटी देना। मेरी आ गया सीता कलीगर आ गया। मैं कहा दो में आ गए दस्ते थे। आओ फिर मेरी मालिश करो। लाओ तुम मेरा हाथ दबाओ, दबाओ। ठहरो। ये तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बड़ी बेगम साहिबा के लिए जूस लेकर जा रहा हूँ। क्या बकवास कर रहे हो लोग के पट्टे? बेगम साहिबा आगे क्या कम मोटी है तो तुम उन्हें और मोटा करना चाहते हो? जानते हो अगर वो मोटी होगी तो क्या होगा? क्या होगा सर? फट जाएंगी, बिगड़ जाएंगी, दर्रा दर्रा हो जाएगा। तुमने मारना चाहते हो? इधर लो। सर मैंने इसमें कोई बम तो नहीं डाल रखा। क्या बकवास कर रहे हो लोग के पट्टे? चलो सर अब तुम भी पियो। सर मैं नौकर, मैं कैसे पियूंगा सर? जैसे सर मैंने पिया ऐसे पियो। सर जी ये कैसे हो सकता है? पियो पियो सर पियो। अच्छा सर जी पीता हूँ, अभी पीता हूँ, पीता हूँ। मेरी बात सुनो सीधे, ये हमारा ड्राइव रूम है, कोई मौत का कुआं नहीं। और तू बता रे, ये जूस मैंने अपने लिए मंगाया था या तेरे लिए? इस गरीब आदमी के ऊपर हाथ पात उठाना। अरे तूने भी कभी इसे मारा था? गरीब गरीब को मार सकता है, अमीर गरीब को नहीं मार सकता, समझियो? शायरा एक बात पूछूं? सच सच बताओगी? मेरे दफ्तर जाने के बाद अम्मी तुम पर जुल्म तो नहीं करती? नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। वो मेरी सास है और सास माँ के बराबर होती है। भला कोई माँ अपनी बेटी के साथ बुरा सलूक कर सकती है? लेकिन मैं अपनी अम्मी से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। शायदा मैंने महसूस किया है कि अम्मी जान ने आज तक तुम्हें अपनी बहू तस्लीम नहीं किया, इसीलिए मेरी गैर मौजूदगी में वो यकीनन तुमसे अच्छा सलूक नहीं करती होंगी। अजी आप मेरी सास की तौहीन कर रहे हैं। मुझसे तो इस घर में कोई भी बुरा बर्ताव नहीं करता। अच्छा जनाब आप क्यों नाराज हो रही हैं? आपसे माफी मांग लेते हैं। ओके अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कोई मुझसे कैसा भी सलूक क्यों न करे, मैं आपकी मोहब्बत के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ। लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेरी बहन के साथ नौकर जैसा सलूक करे। मैं पूछता हूँ तुमने मेरे शौहर के साथ झूठ क्यों बोला? मैं साजिद को बताऊंगा कि उसके बाद उसकी माँ तुम पर क्या जुल्म करती है। भैया ये मेरे और मेरे शौहर का मामला है, आपको इसमें बोलने का कोई हक नहीं।
आपको मेरी कसम, अगर आपने मेरे शौहर से कोई बात की। शादू, शादू, तुम मेरी बहन हो, मेरी आंखों के सामने तुझ पे जुल्म हो और मैं खामोश रहूं, ये नहीं हो सकता। भैया, ये मेरे शौहर का घर है, आपको तो इस घर के मामलात में दखल नहीं देना चाहिए। आपको तो अभी इस घर में भी नहीं रहना चाहिए। लेकिन क्यों? ओए अनादी ऐसी तैसी मैच करता तुम्हारा देगा। ये ठीक है कि ये घर आपकी बीवी का लहका है, लेकिन ये भी ना भूलिए कि ये घर आपकी बहन का ससुराल है, और बहन के ससुराल में रहने वाले भाइयों को हमारे माशरे में कोई अच्छा नहीं समझता। तो ठीक है। बेटी, मैं इस कलेगर के बच्चे को 1 मिनट में नौकरों से धक्के दिलवा के घर से बाहर कर दूं, पर क्या करूं, डरती हूँ वो कमबख्त अपनी धोकनी और भट्टी उठाकर यहाँ ले आएगा और घर के सामने बैठकर बर्तन कले करना शुरू कर देगा। कमबख्त। अब मैं तुम्हारे घर के सामने बर्तन कली नहीं करूंगा बड़ी भी। इसलिए कि ये घर मेरी बहन का ससुराल भी है, और बहनों की ससुराल की इज्जत भाइयों को बहुत प्यारी होती है। अरे तू जैसा बेगैरत भाई तो मैंने दुनिया के किसी तख्ते पे नहीं देखा। अगर तुझे अपनी बहन की इज्जत का पास होता तो यहाँ ढीठ बनकर रोटियां तोड़ने के बजाय किसी नदी नाले में डूब मरता। नदी नाले में फोड़ डूबते हैं जो अपनी औकात छुपा लेते हैं तेरी तरह। मैं एक कलीगर हूँ और अपनी बीवी को साथ लेकर उस घर में जाऊंगा जो मेरे कलीगर बाप ने बुलाया था। वहाँ जाती है मेरी जूती, मैं क्यों जहन्नुम में जाऊँ? जहन्नम में जाऊं? जहन्नम और जन्नत नसीबों से मिलता है बीबी रजिया। चल लेता हूँ टोल पे, ऐसकारी तेरे ताने पानी मुक्के ने। चलो जाओ, लारी भी नहीं मिलनी, पहले टूटना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाएंगी? मेरे ख्याल है फिर तू इस तरह नहीं मनेगी। किस तरह मनेगी? इस तरह मनेगी या इस तरह मनेगी? मामा, बेबी। और मैं क्या खाना खुराबो तुसी 4 जमाता की पास हो गए हो। टीटा टूटी लख लानते ताटे होते। मैं क्या तेरा गल सुन, ऐसा करते तू बड़े कुक्कड़ पाल लेते ने, उन्हें अपनी ससुराल चल के मछली की दाल से चावल पका। चलो जाओ। नहीं उठेंगी, नहीं उठेंगी। ये क्या जबरदस्ती है? तुम जाओ जी, चाहे चले जाओ, मगर मेरी बेबी नहीं जाएगी। और तेरा ते बेबा भी जाएगा, पूरी जाएगी। दरानी मत बोलिए। अरे ये क्या करो? आगे चले कहा सुनते हो, आकर अपना कलेगा चहीते को देखो। मैं देगा। खबरदार जो मेरी इज्जत को थाने कोतवाली में रुसवा करने की कोशिश की। शौहर अपनी बीवी को घर लेके जा रहा है, इसमें न तुम कुछ कर सकती हो और न पुलिस। जाओ जाओ बेटे जाओ। सीधे भैया, क्या बात है? मैं पूछती हूँ बीवी को ससुराल ले जाने का ये कौन सा तरीका है? देसी तरीका और कौन सा तरीका है? वैसे तुम मेरी बीवी के मामले में बोलने वाली कौन होती हो? मैं इस घर की बहू हूँ, और जिसे तुम अपने कांधे पर उठा के ले जा रहे हो, ये इस घर की इज्जत है। और अगर तुम्हें इसे साथ ले जाना ही ठहरा है, तो पहले सास और ससुर से इजाजत हासिल करो। मैं इसका ससुर हूँ और मैं इसे इजाजत देता हूँ कि ये अपनी बीवी को जिस तरीके से चाहे अपने घर ले जाए। खुश कितना है बाजी? ओ मम्मा, तेरी बेबी तो मैं। अब्बा जी, आपने क्या किया? बड़ों के मामले में बोला नहीं करते। कमीनी, झूठी पट्टियां पढ़ाकर भाई को शेर कर दिया। अब ससुर के सामने बनने के लिए तस्वीर बहा रही है। मैं कहती हूँ यहाँ से। बदतमीज औरत, तुम्हें मेरी बहू पर हाथ उठाने की जरूरत कैसे हुई? याद रखो, ये मेरी बहू ही नहीं बल्कि बेटी भी है। आज के बाद अगर तुमने इस पे कोई जुल्म किया तो मैं तुम्हें जिंदा दफन कर दूंगा। नहीं नहीं चाचा जी, आप मुझे जान से मार दीजिए, लेकिन इन्हें कुछ मत कहिए। अल्लाह करे तुझे मौत आए, जलील कमीनी, तू फसाद की जा रहा है इस घर में। बंद करो ये बकवास।
शौहर का हाथ एक बार उठ जाए तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी बुज़दिली थी। मैं आज तक प्यार से इस घर के हालात सुलझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन तुम इस काबिल नहीं हो। चलो बहू से माफी मांगो, मांगो माफी, मांगो माफी। और कान खोल कर सुन लो, आइंदा तुम्हें मैं इस हालत में देखना नहीं चाहता। आज से तुम अपनी औकात में ना सोचो चाची, सीधा उनमें से नहीं जो दौलत की चमक धमक देखकर अपने पाले भूल जाएगा। कहने को तो तुम मेरी चाची हो, पर मैं तुम्हें अपनी माँ समझता हूँ और चाचा को अपना बाप। ऐसे जरा देखो, दादी नू आई है। मैं कहा नू साहब जरा सलाम से करो। हेलो। हेलो अजय जी, हेलो हेलो। मैं क्या तू टेलीफोन ऑपरेटर हैगी कि मेरी वोटी हैगी? सीधा सलाम कर। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। आओ बैठ। चल भगवान, जल्दी से शरबत पानी का इंतजाम कर अपनी बहू के लिए। अरे अपने घर में तो सत्तू का शरबत है, ये काका कोला पीने वाली पी लेगी क्या? क्या बात करती है चाची, रास्ते में इसको ठंडा पानी पिला पिला कर पागल हो गया हूँ। उनसे मेरे ख्याल है उत्तो लेके थल्ले तक पानी पानी हो गई। चुप कर बे सीधे, हर वक्त एक जैसी बात करता है। अरे मैं अपनी बहू के लिए अभी काला कोला लेकर आता हूँ। हाय काला कोला ला, अपने लिए काका कोला ला। हाँ वही मतलब है मेरा। अरे खंबा, तुझे आज तक बर्तन धोने नहीं आए? क्या सिखाकर भेजा तुझे तेरे घर वालों ने? आप क्या कर रहे हैं? खबरदार साजिद, जो तुम मेरे पीछे बोला। अरे मैं तो इसे 2 मिनट में ठीक कर दूंगी। आप कुछ न बोलिए, इन्हें हक है, जितना चाहे मुझे मारो। मैं अपनी बीवी पर जुल्म नहीं होने दूंगा। जुल्म नहीं होने दूंगा और बहन को दोज़ख में भेज दूंगा। हाँ? जन्नत को दोज़ख बनाने वाली भी आप खुद है अम्मी। देखो साजिद, बीवी की ज्यादा तरफदारी मत करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कटीरी क्यों टैगा कर रहे हैं? अजी देखिए ना, मैं घर की झाड़ पोछ कर रही थी। अच्छा। घर में ज्यादा काम है ना, मैंने शादों की बच्ची से कहा कि तू बर्तन धो ले। तो इसने मुझे गालियां दी। गालियां दी? बहुत बुरी बात बेटे। नहीं नहीं नहीं, तुम गाली नहीं दे सकती। गाली इसको सिर्फ मैं दे सकता हूँ। क्यों री उल्लू की पट्टी, इसने और क्या कहा तुम्हें? अब मैं आपको और क्या बताऊं, इसने मेरे पर हाथ भी उठाया है। हाथ भी? बहुत बुरी बात है बेटे, बहुत बुरी बात है। इस पे हाथ भी सिर्फ मैं ही उठा सकता हूँ। क्यों बेगम? हुई तकलीफ? देखा, किसी को तकलीफ पहुंचाने से खुद को भी तकलीफ होती है। अरे ये तुम दोनों बगैर टिकट के क्या मजे ले रहे हो? चलो 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 बाहर, बहुत अच्छा मौसम है। अभी मैंने तुम्हारी वालदा को चुप भी कराना। हाँ। देखो बेगम, कि मैं फैक्ट्री का मालिक, तो फैक्ट्री का काम भी मैं करता हूँ। तुम इस घर के मालिक को कहो हाँ, तो इस घर का काम भी तुम ही करोगी, कहो हाँ। और जब तुम अल्लाह ने चाहा फौत हो जाओगी, मर जाओगी, मेरा मतलब है कि खस कम जहां पाग यानी फिनिश, तो उसके बाद इस घर की मालिक होगी बहू और घर का काम भी वही कर। आप चाहते हैं कि मैं मर जाऊं? नहीं, अच्छी बच्चियां होती नहीं। चुप हो जाओ बेगम, तबीयत में जरा खामोशी पैदा करो। हाँ, अच्छी बच्चियां रोती नहीं है, अच्छी बच्चियां रोती नहीं। शाबाश, चुप हो जाओ। ये आंसू पहुंच दो मुझे। पहुंच दो आंसू। शाबाश, ये एला मैं पहुंच दू। ये वाह वाह वाह, इस बुढ़ापे में भी क्या नूरानी चेहरा है। जरा ये डोंगे में अपना मुंह देखना। ये क्या बात है? तमीज से बात करो, मैं तुम्हारा भांजा नहीं, शौहर। एक, दो, तीन, चार। चाचा रहीम पत्नी कितने चला गया है? 2 गट्ठर चुके नहीं आ रहे सी। क्या? मैं क्या घबरा गए हो तुसी? हाली ते 4 बज जाने, तुसी पट्ठे पाने ने, कई दा सामान ठीक करना है, रोटी छोटी पकानी है, झाड़ू झाड़ू देनी है, मेरा मुंह धोना है, मेरी टंगा धोनिया ने, और पता की करना है। बस मेरा ख्याल है काम बहुत है। मुझसे ये सारे कपड़े नहीं धोए जाते। की किया जाए? मैं क्या फिर तू अपनी आई थी आ गई है?
क्या बुलबुल, मत रो, यहाँ आंसू बहाना मना है। चल काम कर। ठीक है ना, अरे तू खा ले। तेज बड़ा काम करना रही तू। और तेज बल्लो, और तेज, और तेज। अल्लाह मैं कर दूं। रहने दो, मैं अपना काम आप कर लूंगी। अब गुस्सा थूकी और कमरे में जाके बैठी, मैं सब काम कर दूंगी। मुझ पर ऐसा न जताया करो, समझी? कितने चली नी तू मोटी यारे। देखा, तुम हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकती। बहू, तुम चलो अपने कमरे में जाकर बैठो और खबरदार दोपहर के खाने से पहले अगर बाहर आए। जाओ। अब्बा जी, मैं कमरे में बैठ बैठ के थक जाऊंगी, बीमार हो जाऊंगी। कोई बात नहीं बेटे, कभी कभी बीमार होना भी सेहत के लिए अच्छा होता है। जाओ बीमारी की तैयारी करो। चलो 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 चलो। बेगम, कान खोल के सुन लो कि अगर खाना 2 बजे से लेट हुआ तो याद रखो अनोखी लॉक लगा दूंगा। चाची जी जुआ ने पागल करता है। जिस चारपाई से बहती है हजारा जुआ छाड़ देती है। मैं क्या बीवी, इधर आ। अरे फट कुटना शुरू कर दे। इसको? और क्या मुझको? और जोर से। नहीं ठीक है, और जोर से, और जोर से। आई मैं क्या टेंडू खटमल है ने शहर से खटमल नहीं है, बड़ी मुश्किल ना निकलन के। एक मिनट, देखा कि तेरे सिर से जुआ ते नहीं किधरे सारियां चारपाइयां ते आ गई। आया देख, मैं नहीं कहा चारपाई ते जुआ किथों आ गई। चाची तो ना तो मुझ बदनाम कर रही थी। चल कुट। छोड़िए। बस यही तो मैं चाह रहा था। बदतमीजी नहीं, ये वक्त सोने का नहीं, प्यार करने का। इधर तो आओ। छोड़ दो मेरे हाथ। अरे अरे, ये मौसम, ये रातें, ये नदी का किनारा, दिल कर रहा है इशारे। मेरी जान,
बड़े दिनों के बाद नजदीक आए, आज मेरा ख्याल है आपस में मिल ही लें। खबरदार जब मुझे हाथ लगाया, ना खुद सोते ना मुझे सोने देते हो। फिर रखी हुई है, मैं 2 मिनट से थल्ले तेरे की लगे से सवार हो रही है। जिंदगी भर याद रखना, तुम्हारे नजदीक नहीं आऊंगा, समझियो। याद रखूंगी, याद रख। हो गया था, जिंदगी भर नहीं आऊंगा। तुम्हें किसने बुलाया था यहाँ पर? तुमने बुलाया था, किसने बुलाया था? क्या क्या? दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फिर याद न कर दिल। बुजुर्गों ने सही कहा, कर सेवा ते खा मेवा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे एक बार मेरी बच्ची की सूरत दिखा दो। बेगम, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, सामरी जादूगर नहीं कि हलाहू मलाहू करके तुम्हें फुटबॉल में से तुम्हारी बेटी दिखा दूं। आप जाकर 2-4 रोज के लिए मेरी बच्ची को ले आए ना। बेगम, मैं वहां कैसे जा सकता हूँ? आखिर मैं तुम्हारा शौहर हूँ। जिस घर में जाते हुए तुम्हारी ये नाक कटती है, वहां जाके ये मेरी नाक सलामत रह जाएगी। अजी भाग गई तुम्हारी नाक। टोटल कंट्रोल, कंट्रोल। आप नहीं जा सकते तो मैं खुद ही चली जाती हूँ अपनी बच्ची को लेने के लिए। चली जाओ, लेकिन मुझे यकीन है कि वो अपनी बहू को तुम्हारे साथ भेजेंगे नहीं। तरगड़ा भाई तरगड़ा, मैं क्या खट्टी मिठी जे तेनू 8 दिन पूरा खनसामा ना बनाता ना, तो मैं ना अभी सीधा कली कर नहीं। कान खोल के सुन लो, इससे ज्यादा बारीक नहीं हो सकती है। ऐदिया बल्लो बरिया तो मैं खुद देखा, देखते रही तू। अब रिशिया ने 8-10 दफा तेन हो रहा फिरना पेगा। ऐसा मेरी जान, ऐसा नाल खाशा ना कुछ डॉले शोले भी तेरे बनान बड़ी कमजोर हो गई है तू है। हाँ मामा, ऐसा मजदा रास्ता किन्ने खोले है, इन्हों में देखना हुआ। मैं कहा जी आया नू, जम आओ तो फिर कभी ना जाओ। सास जी मैंने इसको 1000 मरतबा मना किया कि छोटे मोटे काम मत क्या करे, लेकिन इसको काम का इतना शौक पड़ चुका है, इतना शौक पड़ चुका है कि ये बात ही नहीं आती है। ओहो हल्दी लगी। मैं कहा क्यों है जे? मम्मी मेरी बच्ची। सास जी आई हैं, इनका इस्तकबाल कीजिए। हाय हाय, समधन जी आई हैं, आज बिठाना ही नहीं है। जब आप रोने धोने से फारिग हो जाएं तो मुझे बता दीजिए कि आप क्या खाएंगी, क्या पिएंगी, कट्टे का दूध पिएंगी या कट्टी का? हम यहाँ खाने पीने के लिए नहीं आए। तो फिर किस लिए आए हैं? मैं अपनी बच्ची को लेने के लिए आई हूँ। मैं इसका शौहर हूँ, मेरी इजाजत के बगैर ये नहीं जा सकती, ये देख रही हो। मैं पूछती हूँ, तुमने मेरी बच्ची का क्या हाल बना रखा है? हमारे घर जाकर देख, हमने तेरी बहन को किस सूरत से अपने सर आंखों पे बिठा रखा है। वो तो मैं जानता हूँ। ज्यादा बातें ना बनाओ, मैं अपनी बेटे को चंद हफ्ते के लिए ले जा रही हूँ अपने घर। और हाँ, अगले इतवार को मेरी बच्ची की सालगिरह है, आ जाना। ये मेरी इजाजत के बगैर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा अरे मैं कह रहा हूं नहीं जा सकती। बेटी को ले जाते हैं और किस तरह ले जाते, तुम ही बता दो। इसके शौहर से पूछो। जाने दीजिए ना। जाने दीजिए ना, ऐसे बोलो ना। मैं क्या इजाजतनामा लेके जा रही हूँ तो तलाकनामा ना भेज दी। उन्होंने क्या हालत बना दी मेरी बच्ची की। माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई अब तो हमारी होली फैमिली हो गई है। क्यों बेटे? आदाब अम्मी जान। जी जरा बेटे। आदाब अम्मी जान। जी फिर बेटी। भाई वो बेटे, वो मेरा दामाद कहाँ है? आ जाएगा आपका दामाद भी। हमने तो बहुत इसरार किया, यहाँ तक कि हाथ जोड़े, कहने लगा मुझे भी बहुत काम है, मैं नहीं आ सकता। भाई वो काम वाला बच्चा है, ठीक है, जब काम खत्म हो जाएगा तो आ जाएगा। अच्छा सुनिए। जी बेटे। सॉरी। सुनिए, वो अपने रजिया की अगले हफ्ते सालगिरह है। मैंने प्रोग्राम बनाया है कि सालगिरह खूब धूमधाम से करूंगी, इसलिए मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, मैंने शॉपिंग करनी है। ठीक है, अगर सालगिरह नहीं करनी है तो ना करें, जैसे नहीं नहीं नहीं, सालगिरह क्यों नहीं करनी भाई? पहले ये तुम जाके झाड़ पूंछ करो, नहाओ धो, तैयार हो जाओ, तो उसके बाद पैसे लेके शॉपिंग करो ना। जाओ बेटे, आप भी जाए। चले बेटे, आप भी तैयार हो जाए। आप भी चले। रसिया, तुम्हारे हस्बैंड नजर नहीं आ रहे? वो तो मुल्क से बाहर गए हुए। तुम्हारी सालगिरह पर तो उन्हें यहाँ होना चाहिए था। बात दरअसल ये शादिया
कि उनका बिजनेस ज्यादातर फॉरेन कंट्रीज में है, इसलिए बिजनेस ट्रिप में जाना ही पड़ता है। रजिया तुम भी साथ जाया करो ना, इस तरह सैर हो जाया करेगी। मैं तो जाती ही रहती हूँ। अभी पिछले ही महीने पूरे 2 हफ्ते उनके साथ पेरिस में रहकर आई हूँ। वहाँ से अचानक उन्हें अफ्रीका जाना पड़ा। कहने लगे तुम अफ्रीका में बोर हो जाओगी, इसलिए तुम वतन वापस लौट जाओ। मैं काम खत्म करके वापस आऊंगा। कमाल है, मैं डैडी के साथ लास्ट मंथ पेरिस में थी। 2 रोज हुए हैं मैं वहाँ से वापस आई हूँ। मैंने तुम्हें वहाँ कहीं नहीं देखा। भाई वो पेरिस है, मुरीद की तो नहीं कि वहाँ हम नजर आ जाते। कौन से होटल में वहाँ ठहरी थी? होटल? हम क्यों होटल में ठहरने लगे जी? वहाँ तो मेरे हस्बैंड का साथी फ्लैट है। वही पापा। ये कौन है? यही तो मेरे हस्बैंड है। हाँ, खुदा का शुक्र है क्या मौजूद आदमियों के लिबास में आए हैं। प्लीज जरा मेरे सहेलियों के सामने मेरी इज्जत का पास रखिएगा। चिट्टी जी खट्टी मीठी, आज मैं तुम चंद तारे रखाऊंगा। जी मेरा मतलब है तेरी मेरी स्थिति कुछ फर्क है। देख मैं बिल्कुल ठीक हो गया, स्मार्ट हो गया। गुड। माय डियर फ्रेंड, ही इज माय हस्बैंड मिस्टर रशीद। अभी यूरोप और अमेरिका के दौरे से लौटे हैं। बहुत ही क्रेजी है, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी बर्थडे में शरीक होने की खातिर अपना बिजनेस टूर अधूरा छोड़कर पेरिस से वापस आ गए। सॉरी डार्लिंग, न्यूयॉर्क से। अच्छा, वेरी ग्लैड टू मीट यू मिस्टर रशीद। इतने मॉडर्न होकर शर्माते हैं। जी वो जी कोशिश तो करता हूँ, मगर क्या करूँ, बचपन से कुछ पुरानी आदत पड़ी हुई है। सॉरी डार्लिंग, कैरी ऑन। रज़िया, तुम तो कहती थी तुम्हारे हस्बैंड बहुत अच्छा गाते हैं। आज अपने बर्थडे की खुशी में गाना सुनाओ ना। देखिए देखिए मिस बहुत मिकी, मेरे बॉस को ज्यादा परेशान ना करें। दरअसल खट्टे मीठे और लूचे खाने से इनका गला कुछ खराब हो गया। मेरा गला अलबत्ता ठीक है। मैं आपको मियाँ की चोटी सुनाता हूँ। जी आपकी तारीफ। जी ये मेरे पांडे दरअसल ये मेरे हस्बैंड के पार्टनर। गाना सुनाइए ना। जी पापा चालू बेटे चालू, कैरी ऑन। वेल डन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थैंक यू पापा। हजरात, आज मैं अपनी बीवी की सालगिरह की खुशी में एक ऐसा तोहफा लेकर आया हूँ जिसे देखकर मेरी बीवी और मेरी सास दोनों खुशी से पागल हो जाएंगी। कीजिएगा दोस्तों, मैं आपके सब्र का और इम्तिहान नहीं लूंगा। बस ये आखिरी डिब्बा है, मगर इसे खोलने से पहले मैं आप लोगों को इतना बताना जरूरी समझता हूं कि मुझे ये तोहफा इतनी हिफाजत से क्यों लाना पड़ा। दरअसल ये मेरी उम्र भर की कमाई है और उम्र का क्या भरोसा, न जाने कब बेवफाई कर जाए। इसलिए मैंने सोचा
कि क्यों ना अपने जीते जी अपनी सारी जायदाद और दौलत अपनी बीवी को पेश कर दूं। अरे भैया देखिए ना, शौहर की कमाई पर बीवी से ज्यादा किसका हक होता है? क्यों बीवी जी? हमारा शीर साहब, अब ये सस्पेंस तोड़ भी दीजिए। अजी क्या करूं, डरता हूं कहीं मेरी दौलत और जायदाद मेरी बीवी और सास की तवक्को से कम ना निकले और इनके नाजुक नाजुक दिलों के शीशे किरची किरची हो जाए। अगर आप लोग इजाजत दें तो पहले मैं अपनी वैब और मिड वैब से दरखास्त करूंगा कि वो अपने मुबारक हाथों से इसका फीता काटे और इसमें झांकी मारे और उसके बाद ये मुझे आंख मारे कि ये आम नमाज के लिए पेश की जा सकती या नहीं। चलिए टमाटो सास, आइए बेगम जी, आइए ना। खोलूं? देखिए क्यों, क्या हुआ? चौंक क्यों गई? अरे भाई इसमें कोई भागड़ पिल्ला तो नहीं है, तोहफा है, पसंद नहीं आया? नहीं नहीं बेटे, ये बहुत ही अच्छा और कीमती तोहफा है। तो मैं जल्दी से मुझे आंख मारिए ताकि मैं ये पब्लिक को दिखाऊं। नहीं नहीं बेटे, हम दुनिया दिखावे के कायल नहीं हैं। लेकिन मैं दुनिया दिखावे का कायल हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये तोहफा सारी दुनिया देखे ताकि मेरी बीवी की शान और इज्जत और भी बुलंद हो। छोड़िए जी, आपस की बात आपस में ही रहने दीजिए। मैं महफिल में खड़ा होकर आपस की बात आपस में रखने का कायल नहीं हूँ, समझियो। कली करा लो, ये है मेरी हकीकत। रशीद बेटे, ये क्या मजाक है? मैं तुम्हारी शरारतों से तंग आ चुकी हूँ। मैं भी तुम्हारी शरारतों से बहुत तंग आ चुका हूँ साहब। आखिर ये तुम्हें क्या सूझी? ये किस कलेगर का सामान उठा लाए हो? ये किसी गैर का नहीं है, तो तुम भी बहुत अच्छी तरह जानती हो। मेरे मरहूम वालिद और इसके ससुर का है। लो इसे संभाल लो, इस पे तुम्हारा पूरा पूरा हक है, लेकिन मेरे मरने के बाद। रशीद बेटे, तुम तो मजाक कर रहे और ये लोग यही समझेंगे तुम किसी कलेगर के बेटे हो। हजरात, इसे तो मजाक करने की आदत है, ये तो बहुत बड़े बाप का बेटा है। बस कीजिए बेगम साहबा, मैं आपके ऊंचे खानदान का भरम रखने के लिए अपना बाप नहीं बना सकता। अलबत्ता ये हो सकता है कि ससुराल बना दूं। क्या मतलब? ये क्या बकवास कर रहे हैं रशीद? क्या तुम ईमानों के सामने तमाशा दिखाना चाहते हो? तमाशा तो मैं दिखा चुका हूँ बेगम साहबा, अब तो ये तमाशा खत्म करना चाहता हूँ। हजरात, मैं एक कारीगर का बेटा हूँ। तकदीर ने मुझे गलती से इस बड़े खानदान का दामाद बना दिया था, मगर अब मुझे एहसास हुआ है कि मेरे परों में इतना ऊंचा उड़ने की ताकत नहीं, लिहाजा मैंने इस बड़े घर की गुलामी से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है। मैं जा रहा हूँ बेगम साहिबा, आज के बाद आपकी शान में कभी बट्टा नहीं लगेगा। लेकिन जाने से पहले हाथ जोड़ के एक दफा इल्तिजा करना चाहता हूँ कि मेरी बहन को कोई दुख न दीजिएगा। ये कलीगर की बेटी सही, मगर अब आपकी बहू है। शीरे, अब बाकी बचा ही क्या है? ले जाओ अपनी बहन को अपने साथ, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले तलाक पहुंच जाएगी। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, गरीब की बेटी की सासों ने करना जायज फायदा मत उठाइए। मैंने अपनी जबान को अपनी गैरत के दांतों तले दबा रखा है, नहीं तो मैं भी भरी महफिल में दामाद बन के तुम्हें मिल सकता हूँ। क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा मेरी बेटी को तलाक दे दोगे, जो मैं दिल से चाहती हूँ। यही तो फर्क है आप जैसे बड़े लोगों और मुझ जैसे छोटे आदमी में, कि आप अपनी बेटी के लिए तलाक मांग रही हैं और मैं अपनी बहन के लिए तलाक का लफ्ज सुनने से पहले खुदा से मौत मांग लूंगा। अरे जा जा, तुझे खुदा से मौत मिले या जिंदगी, लेकिन तेरी बहन को इस घर से तलाक के सिवा कुछ नहीं मिल सकता। बेगम साहिबा, चुप रहे। किसमें हिम्मत है जो मेरी नंद को तलाक दे?
मैं अपने शौहर की आन पर अपनी जान में कुर्बान कर सकती हूँ। रजिया ये तू क्या कह रही है? वही जो बहुत पहले कह देना चाहिए था। तू अपने होश में तो है? हाँ मम्मी मैं होश में हूँ, मगर आप अपनी हवास में नहीं है। खुदा का शुक्र है कि मेरे शौहर की गैरत ने मेरी आंखें खोल दी है, वरना आपने तो डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आप कैसी मारी के भरी महफिल में बेटे के लिए तलाक मांग रही है? रजिया तू इस कलेगर के लिए मुझसे उलझ रही है, इसलिए कि ये कलेगर मेरा शौहर है। अब मेरा मरना जिनाइसे के कदमों में है। आपने इतनी बार मेरे शौहर को कलेगर होने का ताना दिया है, इजाजत हो तो मैं भी भरी महफिल में बता दूं कि मेरी माँ भी एक कबाड़िए की बीवी है। लेकिन मुझे अपने कबाड़िए बाप पर भी फख्र है और अपने कलेगर शौहर पे भी। इतने गैरतमंद शौहर पर मैं इस खानदान की झूठी आन बान को 1 लाख बार कुर्बान करती हूँ। ओ खुश कीता छेड़ दिए बचिए, लगी है भी लगी है। इस वेले मेरी धी लगी है, नहीं लगी है तो इस गां दी धी नहीं लगी। मम्मी आज मैं हर उस शख्स से रिश्ता तोड़कर अपने ससुराल जा रही हूँ जो मेरे शौहर की इज्जत नहीं करता। चलिए रशीद। मैं क्या हुन तक कली की करेंगी है? चलो शारदा, आज से हम भी इस घर में नहीं रहेंगे। नहीं नहीं, मैं अपनी सास की मर्जी के बगैर एक कदम भी बाहर नहीं कौन सी निकालूंगी। सास? आज से ये मेरी माँ नहीं तो तुम्हारी सास कैसे हो सकती है? चलिए डैडी, आप भी हमारे साथ चलें। तुम चलो बेटे, मैं तुम्हारी माँ को तलाक दे के भी आता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको मालूम नहीं तलाक का लफ्ज एक मशरकी औरत के कलेजे में तीर की तरह उतर जाता है। अच्छा, तो मेरी बहू और बेटी के कलेजे क्या स्टेनलेस स्टील के बने हुए? कान खोल के सुन लो बेगम, आज के बाद तुम इस घर में अकेली रहोगी और हमारा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। चलो बेटे। चाचा जी। जी बेटे। चाची जी इतने कल्ले की करेंगे? बेटे फाके करना। ओह फिर तो लिसी हो जाएंगे। हाँ। पलटू पलट गया। वो उस्ताद, तुमने जिंदगी में पहली बार सही भांडे कली किए। लेकिन बेटे इस देख को घर जाके कली करना। चलो।